गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे समंकों का संपादन, यानी संपादन का कार्य जो है सांख्यिकी अनुसंधान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि संकलित समंक अव्यवस्थित होते हैं और जिनसे कि कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकाला जा सकता। कभी कभी आंकड़ों के संकलन कार्य में लगे व्यक्तियों की व्यक्तिगत पक्षपात की भावना जो है एवं कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अशुद्ध समंकों का संकलन हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी सूचक या जो अपर्याप्त, अपूर्ण या अशुद्ध सूचनाएं देते हैं, तो ऐसी दशाओं में भी समंकों का संपादन करने में क्या रह जाती है, करते समय देखना पड़ता है कि समंकों का अशुद्ध संकलन तो हुआ है कि नहीं। तो यदि कुछ सूचनाएं जो हैं अपूर्ण या पाई जाती है तो उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण आंकड़ों पर आधारित खोज के परिणाम सही एवं पूर्ण होते हैं। कल इस बारे में हमने चर्चा किया। देखिएगा, आंकड़ों को अगर हम संकलित नहीं करेंगे, सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थितियों पर हमें जो परिणाम होंगे वो भ्रमात्मक होंगे, अशुद्ध हो सकते हैं, है ना, शुद्ध नहीं हो सकते, परिणाम पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए उन पर अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां अनुसंधानकर्ता के द्वारा है या सूचनाएं देने के द्वारा हो सकती है, तो ऐसी आंकड़ों को हमको व्यवस्थित करना होता है, जिसको कहा जाता है समंकों का संपादन, यानी और डाटास ऑफ एडिटिंग, है ना। तो संपूर्ण संपादन क्रिया में निम्नलिखित अगर 3 बातों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। पहला है परिशुद्धता, दूसरा होता है उपसाधन या सन्निकटता, तीसरा होता है सांख्यिकी विभ्रम, है ना भाई। तो ये परिशुद्धता ये क्या चीज़ है, तो इसमें देखिएगा प्रश्न परिशुद्धता को देख रहे हैं, पेज नंबर 64। तो प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर अनुसंधानकर्ता को इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि संकलित प्राथमिक सामग्री शुद्धता के पूर्व निश्चित स्तर के अनुसार है या नहीं। ठीक है। वैसे संकलित सामग्री का वास्तविकता या शुद्धता का परीक्षण करना संपादन का एक कठिन कार्य है। ठीक है। और सांख्यिकी अनुसंधान में पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना प्रायः क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। किंग भी इस शब्दों में कहा है कि अधिकतम संभव शुद्धता का स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रायः समग्र का अपयोग मात्र होते हैं। इसलिए परिशुद्धता का क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है जब आंकड़ों को हम व्यवस्थितीकरण करते हैं। देखिएगा, सांख्यिकी जांच में पूर्ण शुद्धता प्राप्त न होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि साधक एवं साधन की अपूर्णता। साधक जो है साधन के पास पहुंचने में ही क्या कर लेता है, अपूर्ण हो जाता है। प्राप्त निष्कर्ष का अपूर्णता, सांख्यिकीय तथ्यों की उपयुक्तता परिभाषा का अभाव। सांख्यिकी में पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना क्या हो जाता है, संभव नहीं। और सूचना देने वाले वांछित स्तर की सूचना भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ये सब क्या है, कारण होते हैं। ठीक है। उसके बाद शुद्धता की क्या सीमा होती है ना, एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी। तो सांख्यिकी अनुसंधान करने से पूर्व यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि किस सीमा तक शुद्धता प्राप्त करना है। जैसे कि हम राष्ट्रीय आय की जांच कर रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष की आय के बारे में अगर प्रश्न करते हैं, यदि प्रश्न का जवाब मिला कि आय है ना 739 है ना .90 रुपये है मात्र, तो हम इसको लगभग 740 रुपये मानते हैं। जो .90 है उसको हम क्या कर देते हैं, है ना, पूर्णांक में बदलने के लिए 740 रुपये मानते। इसी तरह देश की जनगणना में यदि 1-2 व्यक्ति छूट भी जाएं तो जनगणना की शुद्धता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका चर्चा हमने पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इससे स्पष्ट है कि सांख्यिकी जांच का आयोजन
करते समय सभी बातों को पूर्ण रूप से क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ये चीज़ है। उसके बाद देखिए किंग भी इसमें कहता है कि प्रत्येक सांख्यिकी समस्या के लिए पहले से ही शुद्धता का एक निश्चित स्तर निर्धारित कर लेना चाहिए तथा इस बात को और पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक अभिलिखित तथ्य इस तरह शुद्ध हों, लेकिन शुद्धता की यह उच्चतर स्तर की शुद्धता बिंदु के समान होने की क्या हो, आवश्यकता नहीं। अब ये तो रहा परिशुद्धता और शुद्धता की सीमा, और अब आता है उपसाधन या सन्निकटता। देखिएगा, सांख्यिकी उपसाधन के आधार पर बनी है, क्योंकि संकलित समंकों को उसी रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जिन्हें संकलित किया गया है, क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, व्यवस्थित करना पड़ता है, और संकलित समंकों में कुछ जटिलताएं पाई जाती है, और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में व्यक्त किए जाने के कारण इन्हें याद रखने में, समझने में एवं गणना करने में कठिनाई होती है। अतः इन जटिलताओं को समाप्त करने के लिए एक संकलित समंकों को सरल व समझने योग्य, है ना, बनाने के लिए उनका उपसाधन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक समंक सरल एवं बोधगम्य नहीं होंगे तब तक उनके एकत्रीकरण का हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। अतः उपसाधन एक ऐसी क्रिया है जिसकी सहायता से जटिल एवं बड़ी संख्याओं को निकटतम सरल संख्याओं में व्यक्त करने के लिए, समझने के लिए योग्य बनाया जाता है ना। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ है। उपसाधन की रीतियाँ बताई गई। निकटतम पूर्णांक तथा उपसाधन क्या है, निकटतम 1000 तक, निकटतम सैकड़ों तक, निकटतम दहाई तक, निकटतम दशमलव अंक तक, है ना। पॉइंट के बाद कैसे उसको पूर्णांक में बदले, है। निकटतम जो है कुछ अंकों को जोड़कर उपसाधन निकाला जाता है ना। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी पहलुओं पर चर्चा की गई है। कुछ अंकों को छोड़कर उपसाधन किया जाता है ना। और उपसाधन के उद्देश्य क्या है आप उसको लिखिएगा। और हम कल चर्चा करेंगे विभ्रम और है ना, सांख्यिकी विभ्रम। ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर तक आप लोग क्या करेंगे, नोटेशन को तैयार रखेंगे, और निश्चित रूप से जितनी भी आप इनमें नोटेशन करेंगे उसका परिणाम भी बहुत सार्थक आएगा और बहुत लाभ भी मिलेंगे, और निश्चित रूप से आपकी मेहनत ही आपका प्रतिफल होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।